अरे बहू, कब आएगा तेरा भाई? मुझे तो अपनी बेटी के घर भेजना है। आज ही फोन करके कह दे कि जल्दी देकर जाए। अरे, कल संक्रांति है। आज भी नहीं आया तो मोहल्ले में नाक कट जाएगी। और प्रिया के ससुराल वाले क्या सोचेंगे? स्नेहा ने सख्त आवाज में जवाब दिया। मम्मी जी, क्या आप मेरे सामान पर निर्भर हैं? अगर आपको दीदी को देना है तो बाहर से खरीद कर भेज दीजिए। मैं आपको रोक नहीं रही। कमला देवी तिलमिला गई और जोर से चिल्लाई। बहू, क्या बकवास कर रही हो? मेरी बेटी तेरे सामान की भूखी नहीं है। सास की इस बात पर स्नेहा ने जो किया, उसके बाद तो वह यह सुनते हुए मुंह पर ताला लगाने को मजबूर हो गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज कमला देवी की आंखें कब से दरवाजे पर लगी हुई थी। बार बार उठकर बाहर झांकती, फिर लौटकर बैठ जाती और हर बार उनके चेहरे पर वही बेसब्री नजर आती। उनके मन में आज सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। बहू की पहली हरियाली तीज और मायके से आने वाला तीज का सामान। बेसब्र होकर उन्होंने ऊंची आवाज में फिर से पूछा। अरे बहू, अभी तक आया नहीं तेरा भाई? सुबह से पूछ रही हूँ, कोई खबर है या नहीं? स्नेहा जो रसोई में सब्जी काट रही थी, अपनी झुंझलाहट दबाते हुए बोली। मम्मी जी, वह घर से निकल चुका है। यहाँ आने में बस 1 घंटा लगता है। बस आने ही वाला है। उसके मन में भी हलचल थी, क्योंकि यह उसकी पहली तीज थी। कमला देवी ने एक सांस छोड़ी और खुद से ही बुदबुदाई। पहली तीज कोई मामूली बात थोड़ी होती है। बहू की इज्जत मायके से आने वाले सामान से ही तो होती है। लोग देखते हैं, बातें बनती हैं। आधे घंटे बाद अचानक दरवाजे की घंटी 2 बार बजी। कमला देवी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने तुरंत कहा, अरे बहू, तेरा भाई आ गया। जल्दी दरवाजा खोल। देख कितनी तेज धूप है। बेचारा बाहर खड़ा होगा। स्नेहा भागती हुई बाहर गई। दरवाजा खोलते ही सामने उसका भाई अमित खड़ा था, पसीने से तरबतर और हाथ में एक बड़ा सा बैग लिए। वह बहन को देखते ही मुस्कुराया। अंदर कदम रखते ही कमला देवी की नजर सीधी उस बैग पर टिक गई। उन्होंने बिना रुके कहा, अरे बेटा, सारा सामान मेज पर रख दो। ऐसे हाथ में मत लटकाए रखो। अमित ने बैग आगे बढ़ाते हुए कहा, मौसी जी, ये स्नेहा की पहली तीज है। आप सामान देख लीजिए, कोई कमी तो नहीं रह गई। माँ ने बार बार कहा था कि कुछ भी अधूरा नहीं होना चाहिए। कमला देवी तो मानो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। उन्होंने तुरंत स्नेहा से कहा, जा जल्दी से इसके लिए ढंग का चाय नाश्ता बना, तब तक मैं सामान देखती हूँ। फिर वह वहीं बैठ गई और एक एक सामान निकालने लगी। भारी बनारसी साड़ियां देखते ही उनकी मुस्कान बड़ी हो गई। वह साड़ियों को उलट पुलट कर देखती और मन ही मन हिसाब लगाती कि कौन सी पड़ोसन के सामने दिखानी है। अब मिठाइयों के 5 डिब्बे निकाले तो वह गर्व से फूली नहीं समाई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, सब अच्छा है। सब लोग क्या कहते हैं, यह भी देखना पड़ता है। फिर एक छोटी सी डिब्बी खुली जिसमें चांदी की पायल चमक रही थी। अमित ने तुरंत कहा, यह स्नेहा के लिए है। मौसी जी, कमला देवी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अरे, मैं कब कह रही हूँ कि मेरी है? मेरी थोड़ी ही रह गई है। पायल पहनने की ये सब तो बहू पर ही शोभा देता है। जब तुम्हारे जीजा जी के पिताजी गए हैं, मैंने तो यह सब छोड़ ही दिया है। बस बेटी के लिए खरीद कर ही दिल भर लेती हूँ। उनके शब्द मीठे थे, मगर जैसे वह कुछ और ही कहना चाहती थी। रसोई से यह सब सुन रही स्नेहा का मन अजीब सा हो गया। वह जल्दी जल्दी ढेर सारा नाश्ता और चाय लेकर आई। अमित ने औपचारिक मुस्कान के साथ सब कुछ लिया, थोड़ी देर बैठा और फिर विदा हो गया। उसके जाते ही स्नेहा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, अब यह सामान अंदर रख दूं? कमला देवी ने तुरंत जवाब दिया, इतनी जल्दी क्या है बहू, यहीं रहने दे। कोई पड़ोसन आ गई तो दिखाना भी तो पड़ेगा। और मिठाई तो मोहल्ले में बटेगी ही। मेरी बहू की पहली तीज है, सबको पता चलना चाहिए। स्नेहा का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप अंदर जाकर बैठ गई। उसकी नजर बार बार उन साड़ियों और पायल की ओर जा रही थी, जो अभी उसके होते हुए भी पूरी तरह उसकी नहीं थी। शाम को जब कमला देवी का बेटा अर्जुन घर आया तो उन्होंने उत्साह से कहा, देख बेटा, बहू के घर से यह सब सामान आया है। अर्जुन ने सब देखा और गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है मम्मी, लेकिन इतना सब लेने की क्या जरूरत थी? उसका भाई पता नहीं कैसे खर्च करके यह सब लाया होगा। कमला देवी की आवाज कड़क हो गई। अरे,
बहू की पहली तीज है, देना तो पड़ेगा। हमने भी तो अपनी बेटी को दिया था। यह रस्म रिवाज ही तो है जो लोगों को आपस में जोड़कर रखते हैं, वरना रिश्ते कब के टूट जाएं। माँ की बात सुनकर अर्जुन खामोश रह गया और कमरे में सन्नाटा फैल गया। रात का सन्नाटा अभी पूरी तरह गहराया भी नहीं था कि कमला देवी ने फिर वही पुराना राग छेड़ दिया। सुन बेटा, बहू के घर से तीज तो आ गई, लेकिन तू भूल गया क्या? अपनी बहन प्रिया को भी तो तीज भेजनी है। अर्जुन पहले से ही थका हुआ था। उसने रूखेपन से कहा, मम्मी, उसकी शादी को पूरे 8 साल हो गए हैं। आप अभी भी हर त्योहार पर भेजती रहती हो। कब तक चलेगा यह सब? मुझे यह दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। कमला देवी का चेहरा तमतमा उठा। वह बोली, ज्यादा बकवास मत कर। रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं और एक भाई का फर्ज भी होता है। तू क्या जाने समाज क्या कहेगा? मुझे तेरी बहन के यहाँ भेजने का इंतजाम करना है। अर्जुन ने झल्लाकर कहा, मम्मी, मैं इतने सालों से दे रहा हूँ, अब तो बंद कर दो। हर बार वही खर्च, वही दिखावा। मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन कमला देवी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, अरे, इतना खर्च कौन करने को कह रहा है? जो साड़ी मेरे लिए आई है वही मैं तेरी बहन को भेज दूंगी। खाने पीने का सामान भी आधा आधा कर दूंगी। अब तो देने जाएगा या नहीं? अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। बिना कुछ कहे वह उठ गया। यह सारी बात स्नेहा ने सुन ली थी। उसके भीतर जैसे चिंगारी सुलग उठी। उसने अर्जुन से दबे मगर तीखे अंदाज में कहा, यह क्या बात हुई अर्जुन? मम्मी जी मेरे मायके से आई साड़ी दीदी के घर क्यों भेज रही हैं? अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाहर खड़ी कमला देवी ने सुन लिया। वह तमतमाते हुए आई और बोली, अरे बहू, जैसे तेरा भाई तुझे देकर गया है वैसे ही मेरी बेटी भी इंतजार करती है तीज का। और सुन, मैं तेरी साड़ी नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी साड़ी दे रही हूँ। फिर तुझे तकलीफ क्यों? रीति रिवाज सिर्फ तेरे नहीं मेरी बेटी के भी हैं। उनकी आंखों में गुस्सा था जिसे देखकर स्नेहा सहम गई। उसका दिल बहुत कुछ कहना चाहता था मगर ओठ चुप रह गए और वह सिर झुकाकर खड़ी रह गई। अगली सुबह कमला देवी ने सारा सामान एक बैग में रखा और अर्जुन को देते हुए बोली, ऑफिस जाने से पहले प्रिया के घर देकर आना, देर मत करना। अर्जुन ने बिना विरोध के बैग उठा लिया। शाम को फोन की घंटी बजी। कमला देवी ने उठाया तो दूसरी तरफ प्रिया की आवाज थी, मम्मी, यह आपने कैसे साड़ी भेज दी है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे बदल कर भेज दो। कमला देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अच्छा, तू यहाँ आ जा, मैं बदल दूंगी। अगले दिन प्रिया घर आ गई और बोली, मम्मी, वह साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं साथ लाई हूँ, आप बदल दो। कमला देवी ने रसोई से आवाज लगाई, अरे बहू, जरा वो साड़ी ले आना जो कल तेरा भाई देकर गया था। अपनी ननद को भी दिखा। स्नेहा चुपचाप साड़ी लेकर आई। जैसे ही प्रिया की नजर उस पर पड़ी उसकी आंखें चमक उठी। अरे, यह तो बहुत सुंदर है, भाभी दिखाओ। उसने साड़ी हाथ में ले ली और खुद पर लपेटने लगी। मम्मी, यह तो मुझ पर ज्यादा खिल रही है। भाभी, आप रहने दो, आप वो दूसरी वाली साड़ी पहन लेना, मुझे यही चाहिए, मैं यही रख रही हूँ। स्नेहा का चेहरा उतर गया, गले में कुछ अटक गया मगर मुस्कान ओढ़ते हुए बोली, ठीक है दीदी, आपको पसंद है तो रख लीजिए। उस दिन के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। प्रिया की हिम्मत बढ़ती चली गई और जब जब कोई त्योहार आता कमला देवी बहू के मायके से आने वाले शगुन का बेसब्री से इंतजार करती। सामान आते ही कमला देवी अर्जुन से कहती, देख, अब अपनी बहन प्रिया के घर क्या भेजना है? और हर बार अर्जुन मना करता, मम्मी, बस बहुत हो गया। लेकिन कमला देवी उसकी एक न सुनती और स्नेहा का सामान उठाकर अपनी बेटी के घर भेज देती। स्नेहा हर बार अंदर से टूट जाती। ना उसे अपनी माँ के हाथ के लड्डू मिलते, ना मायके की मिठाई का स्वाद। उसकी माँ कितने प्यार से सब बेचती थी, पर यहाँ सब कुछ किसी और का हो जाता था। त्योहार आते ही उसका दिल बैठने लगता। अब त्योहार उसके लिए खुशी नहीं, एक अनकहा डर बन चुका था। हर बार वही होता, उसके मायके से आए हर सामान पर प्रिया की नजर होती, हर साड़ी में माँ का दुलार, हर मिठाई में आशीर्वाद होता। लेकिन प्रिया को कभी यह महसूस नहीं हुआ कि वह किसी और की भावनाएं छीन रही है। धीरे धीरे स्नेहा भीतर ही भीतर टूटने लगी। उसकी चुप्पी अब बोझ बन चुकी थी। फिर करवा चौथ आया और इस बार हद हो गई। प्रिया पहले ही मायके आकर बैठ गई, यह देखने के लिए कि स्नेहा का भाई क्या लेकर आएगा। जब अमित सबून देकर गया और चांदी की पायल निकली तो प्रिया की आंखें चमक उठी। उसने बिना पूछे पायल उठाई और पहनते हुए बोली, भाभी, आपको तो बहुत पायल मिली होंगी, यह मुझे दे दो।
स्नेहा का दिल जैसे किसी ने दबा दिया, पर इस बार उसने हिम्मत करके कहा, दीदी यह खास है, मैं आपके लिए और ले आऊंगी, लेकिन यह नहीं दे सकती। इतना सुनते ही प्रिया रोने लगी और बोली, मेरी औकात ही कहाँ है। यह देखकर कमला देवी भड़क गई और स्नेहा पर चिल्लाई, इतना भी दिल बड़ा नहीं रख सकती। स्नेहा चुप रह गई और प्रिया पायल लेकर चली गई। लेकिन इस बार स्नेहा को गहरी चोट लगी। रात भर वह सोचती रही कब तक, और तभी उसने ठान लिया, अब और नहीं। समय बीता और मकर संक्रांति आई। कमला देवी फिर वही राग अलापने लगी, बहू तेरा भाई कब आएगा, मुझे भी तो अपनी बेटी के घर भेजना है। स्नेहा समझ चुकी थी और उसने साफ कहा, मम्मी जी अगर आपको भेजना है तो बाहर से खरीद लीजिए। कमला देवी तिलमिला गई, लेकिन स्नेहा इस बार नहीं झुकी। उसने ठान लिया था कि इस बार उसका सामान कोई नहीं ले जाएगा। उसने अपने भाई अमित को जानबूझकर देर से बुलाया और जैसे ही वह आया, सारा सामान अपने कमरे में रख लिया। जब कमला देवी ने फिर कोशिश की, तो स्नेहा ने सख्त आवाज में कहा, जो मेरा है वही मेरा रहेगा, बिना मेरी मर्जी कोई हाथ नहीं लगाएगा। अर्जुन भी इस बार स्नेहा के साथ खड़ा हो गया और बोला, मम्मी वह गलत नहीं कह रही। अब कमला देवी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। स्नेहा ने न सिर्फ अपना हक बचाया, बल्कि साफ कर दिया कि रिश्तों में लालच नहीं, सम्मान होना चाहिए। और उस दिन के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी चीजों पर बिना पूछे हाथ लगाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।